मैंने आपसे एक सवाल पूछा है और मैंने उस सवाल को इग्नोर किया। क्यों? आपने मुझसे क्यों छुपाया? क्यों नहीं बताया कि मैं इस घर के लायक नहीं हूँ? क्यों नहीं बताया कि मैं आपकी बीवी कभी नहीं बन सकती? क्यों नहीं बताया कि मैं इस घर में सिर्फ 1 महीने के लिए हूँ? बोलिए। देखिए, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि मैं बहुत हर्ट हूँ या मुझे बहुत बुरा लगा। ऐसे रिएक्ट मत कीजिए। मैं खुश हूँ। इनफैक्ट मुझे तो पहले ही गैस कर लेना चाहिए था कि मैं यहाँ पे सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए हूँ। तो जब तक खतरा नहीं टल जाता तब तक मैं यहाँ हूँ। उसके बाद ओके टाटा बाय बाय। आपको क्या लग रहा है मुझे बुरा लग रहा है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट आई एम वेरी प्रैक्टिकल एंड डील तो डील ही होती है। उसमें कौन सी बड़ी बात है? बस अब मुझे इतना पता चल गया कि 1 महीने के बाद मैं अपनी अम्मी के पास जा सकती हूँ और आप अपनी अदा के पास। रोशनी। अमन, स्टाइलिस्ट आया है, तुम्हारे कपड़ों का नाप लेना है, चलो। अमन, वेट कर रहे हैं सब, चलो। रोशनी इस घर के लायक नहीं है। मैं कभी रोशनी को अपनी वाइफ एक्सेप्ट नहीं करूंगा। सिर्फ 1 महीने की बात है। मैं 1 महीने बाद रोशनी और मेरा कोई वास्ता नहीं होगा। हेलो हेलो रोशनी, ये कौन से नंबर से फोन कर रही है? रोशनी, तू रो रही है? अरे खान बाबा ने कहा कि मेरी और उनकी शादी सिर्फ 1 महीने की डील है। क्या? 1 मिनट, उन्होंने तुझसे सिर्फ 1 महीने के लिए शादी की है? रोशनी, कोई जरूरत नहीं है ऐसे आदमी के लिए अपने आंसू वेस्ट करने की। मुझे लगा था तेरे खान बाबा बाकियों से डिफरेंट होंगे यार। अपनी अम्मी को बचाने के लिए तुझे यूज किया और जब अम्मी बच गई तो फेंक रहे। अल्लाह knows best, पर मैंने भी तो उनसे चेक लिया ही था ना। मेरा चेक कहाँ है? निकाह के बाद मिल जाएगा। तुम सही कह रही थी। वो एमएलए के फंक्शन में मैंने जब से डांस किया ना, मेरी सारी इमेज खराब हो गई है। अब मैं कुछ भी कर लूं, खान बाबा की नजरों में हमेशा बुरी रहूंगी। रोशनी, तू उनकी नजरों में अच्छी दिखे या बुरी, उससे तुझे क्यों फर्क पड़ रहा है? वो तेरे बारे में क्या सोचते हैं? हाउ डज इट मैटर? वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं? मुझे फर्क पड़ता है, मुझे बहुत फर्क पड़ता है। कहीं तुझे अमन से प्यार तो नहीं हो गया है? जीनो, तेरे दिमाग में ऐसा वाहियात ख्याल आया भी कैसे? पूरे लखनऊ में मुझे यही पत्थर इंसान मिला प्यार करने के लिए। रोशनी, मुझे तो लग रहा है तेरे दिल में ऑलरेडी उनके लिए फीलिंग्स आ चुकी है यार।
ये कैसे पता चलता है कि दिल में उनके लिए फीलिंग्स है कि नहीं? देख, बहुत सिंपल है। जब तेरे दिल में उनके लिए प्यार आएगा ना, तब म्यूजिक बजने लगेगा, बाल उड़ने लगेंगे और सब स्लो मोशन में चलेगा। हेलो रोशनी? तारा एकदम सही कह रही है। मुझे उन वाहियात पत्थर दिल प्राणी के लिए फीलिंग्स नहीं लानी है, चाहे कुछ भी हो जाए। उनकी आंखें क्यूट है ना, तो मैं उनकी आंखों में ही नहीं देखूंगी, बिल्कुल नहीं देखूंगी। हेलो। हाय। जब तुझे पता है कि मेरा डोंकी फ्रॉम समवेयर पार्टीज में सिर्फ ब्लैक सूट ही पहनता है, तो तू इतनी सारी कलर ऑप्शंस लाता ही क्यों है? हाँ, पर अगर पिंक की जगह अगर ब्लू होती ना, तो मुझे ज्यादा अच्छी लगती। दादी, इस बार मैं ब्लू पहनूंगा। ब्लैक छोड़कर ब्लू? तेरी तबीयत तो ठीक है ना बेटा? और रोशनी के कपड़े? अम्मी, दादी, बाद में बात करते हैं। आपकी आंखों को क्या हुआ? क्या हुआ मेरी आंखों को? कुछ भी नहीं। नहीं, सूजी सूजी सी लग रही है। अब हर किसी की आंखें आपकी तरह क्यों? शराब रोशनी, चाहे मर जाना, पर इनको ये मत बताना कि इनकी आंखें कितनी क्यूट है, और इनकी क्यूट आंखों में तो बिल्कुल मत देखना, एकदम नहीं। Are you okay? जी यस, आई एम ओके। मुझे क्या होना है? आप इतना अजीब क्यों बिहेव कर रही हैं? मैं तो बस आपका घर देख रही थी। बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे घर जैसा बिल्कुल भी नहीं है। Really? जी यस, अल्लाह नोज़ बेस्ट। आपके घर पे तो सिर्फ टैप से पानी आता है, मेरे घर में तो छतों से भी पानी आता था, और जब ऊपर से चूना गिरता था ना, तो ऐसा लगता था लखनऊ में बर्फ गिर रही है। और मेरे घर में तो बादल भी थे और चिड़ियां भी दिखती थी। आपके घर में ये सब दिखता नहीं है, पर ठीक है, मैं काम चला लूंगी। हाँ, पर आप रो क्यों रही थी? मैं क्यों रोऊंगी? मैं नहीं रो रही थी। वो तो बस मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी, तो मेरी आंखें थोड़ी सूजी हुई लग रही है, वरना मैं क्यों रोऊंगी? Give me four. जब तेरे दिल में उनके लिए प्यार आएगा ना, तब म्यूजिक बजने लगेगा, बाल उड़ने लगेंगे और सब स्लो मोशन में चलेगा। नहीं, कुछ नहीं, नहीं 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 नहीं।
आप इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रही हैं आज? नहीं नहीं नहीं, मैं आपकी तरफ नहीं देखूंगी। क्यों? प्लीज प्लीज मुझे ऊपर खींच लीजिएगा ना, प्लीज। जब तक आप अपनी आंखें नहीं खोलेंगी मैं आपको ऊपर नहीं लूंगा। मैं आंखें नहीं खोलूंगी, आप प्लीज मुझे ऊपर खींच लीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। अमन, जब तेरे दिल में उनके लिए प्यार आएगा ना, तब म्यूजिक बजने लगेगा, बाल उड़ने लगेंगे और सब स्लो मोशन में चलेगा। नहीं 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 नहीं, रोशनी, क्या हुआ? मैं जली हुई नान कटाई देख सकती हूँ, मैं दुनिया की सबसे बोरिंग पिक्चर देख सकती हूँ, लेकिन खान बाबा की क्यूट क्यूट आईज नहीं 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 नहीं। रमेश, क्या पागल लड़की है। तो आज शाम का मेन्यू क्या है गर्ल्स? आलू पूरी, मटर पनीर, ब्रोकली और गुलाब जामुन और गाजर का हलवा। हाँ भाई, गाजर का हलवा तो बनेगा ही। आज आफ्ताब जो आ रहा है। मैं बनाऊं? मुझे बहुत अच्छा गाजर का हलवा बनाना आता है। तू बना ले। भाभी, अम्मी अम्मी अम्मी, मैं तुम्हारी अम्मी नहीं हूँ। तुम मुझे अम्मी नहीं कह सकती, समझी? अम्मी, ओके ओके, अम्मी नहीं बोलती पर सॉरी तो बोल सकती हूँ, प्लीज। देखिए, मुझे पता है मेरे से बहुत गलतियां हुई है और आप मेरी वजह से बहुत परेशान हुई है। स्पेशली वो संगीत पर जो हुआ, उसकी वजह से भी आपको बहुत प्रॉब्लम हुई। ये नवाब नचनिया से शादी किया है। इसकी बीवी वही है ना जो एमएलए के यहाँ नाच रही थी। But I'm really sorry. And अल्लाह knows best, मैंने कुछ भी जान के नहीं किया था। प्लीज प्लीज प्लीज, बस एक बार, एक मौका दे के देख लीजिए। I swear अम्मी, मैं सॉरी। वो आप इतनी अच्छी है, मैं अम्मी बोल दिया। भरोसा अपनों पर किया जाता है, परायों पर नहीं। नहीं तो तुम मेरी बहू कभी थी और ना ही कभी बन सकती हो। ये मासूमियत का नाटक जो तुम कर रही हो, अमन के सामने जाकर करो या फिर अम्मी के सामने। मेरे सामने इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम जैसी लड़कियों की असलियत में अच्छी तरह से जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि तुम्हारी अम्मी जैसी औरतें अपनी बेटियों को किस तरह से पालती हैं। ना ही तो तुम इस खानदान के लायक हो, ना ही इस घर के लायक हो, और ना ही मेहमानों के सामने आने लायक हो, समझी? तो तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम ना ही तो इस घर से दोस्ती बढ़ाओ और ना ही रिश्ता। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जो दोस्ती 30 दिन की एक्सपायरी डेट के साथ आए, उस दोस्ती को बढ़ा के कोई फायदा नहीं है। देखिए, आप बस मुझे इस 1 महीने का मौका दे। मैं तुम्हें अभी ही क्यों ना निकाल दूं इस घर से? 1 महीना क्यों बर्दाश्त करूं मैं तुम्हें? हाँ, खान बाबा के लिए, क्योंकि जब आप परेशान होते हैं तो वो भी बहुत परेशान हो जाते हैं। आप मुझे भले ही गुस्सा कर लीजिए, आपने इतने दिन झेल लिया तो बस 1 महीना और सही, प्लीज।
चाचू 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 आप रो क्यों रहे हैं? टोटल रबिश। किसने कहा मैं रो रहा हूँ? आपके पास टाइम है क्या? मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। बोलिए मुझसे छोटू। चाचू पता है मैं स्कूल में ना एक बॉय ने मेरी आइसक्रीम चुरा ली थी। जब भी मैं उसको देखता हूँ ना मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है। तो चाची ने बड़ी अम्मी की आइसक्रीम चुराई थी। नहीं तो बड़ी अम्मी को रोज चाची को देखते ही गुस्सा क्यों आ जाता है? छोटी चाची बहुत अच्छी है चाचू, उन्हें इतना क्यों रुलाती है? चाचू जब चाची रोती है मुझे भी रोना आ जाता है। चाचू आप तो जिद हो ना, आप अपने मैजिक से चाची और बड़ी अम्मी की दोस्ती करा दो ना। जादू दिलों पर नहीं चलता ना छोटू। आप फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। चाचू क्या मस्ती चल रही है? घर के सारे सोफे और चेयर्स छोड़कर आप लोग नीचे बैठे हो। वैसे भाई वो लड़के वालों का फोन आया था तो वो बोले थे कि वो लोग डिनर पे आ रहे हैं। रोशनी 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 आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।